Hi there guys, welcome to all of you on टेक टकाटक। टिक टकाटक टेक टकाटक। आज के वीडियो में हम समझेंगे कि सर्किट ब्रेकर क्या होता है एंड ऑल्सो हम समझेंगे कि सर्किट ब्रेकर के प्रकार कितने होते हैं एंड उनका काम क्या होता है। सो लेट्स बिगिन। एक्चुअली सर्किट ब्रेकर यानी कि एक ऐसा स्विचिंग डिवाइस जो दोनों कंडीशन में यानी कि नॉर्मल एंड फॉल्ट की कंडीशन में हमारे सर्किट को हाथों से यानी कि मैन्युअली या फिर ऑटोमेटिकली यानी कि रिमोट के द्वारा तोड़ सकता है। एक्चुअली यहाँ पर अगर हम बात करेंगे नॉर्मल कंडीशन के बारे में तो जैसे कि हमारे घर में हमारे घर की पूरी इलेक्ट्रिसिटी को चालू या फिर बंद करने के लिए यानी कि ऑन या फिर ऑफ करने के लिए जैसे एक स्विच होता है उसी तरह से नॉर्मल कंडीशन में ट्रांसफार्मर को चालू या फिर बंद करने के लिए सर्किट ब्रेकर का यूज किया जाता है। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे फॉल्टी कंडीशन के बारे में तो जैसे कि मान लीजिए हमारे सबस्टेशन में एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है। सो यहाँ पर इस ट्रांसफार्मर में पावर स्टेशन से सप्लाई केबल्स के जरिए जो इनपुट सप्लाई आया है वो सप्लाई 11 केवी का है और यहाँ से इस ट्रांसफार्मर से जो आउटपुट सप्लाई निकलेगा वो सप्लाई 415 वोल्ट का होगा। सो यहाँ पर अगर हम इस 11 केवी सप्लाई केबल को इस डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर से जोड़ देंगे और यहाँ पर अगर अचानक इस 11 केवी सप्लाई केबल्स में से रेगुलर सप्लाई की जगह काफी ज्यादा सप्लाई आया तो वो सप्लाई इस डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर को उड़ा देगा। इसलिए इस तरह की फॉल्ट की कंडीशन में ट्रांसफार्मर को बचाने के लिए ट्रांसफार्मर के इनपुट और आउटपुट साइड में सर्किट ब्रेकर को लगाया जाता है। एक्चुअली सर्किट ब्रेकर एक ऐसा स्विचिंग डिवाइस होता है जो कि फॉल्ट की कंडीशन में सर्किट को ऑटोमेटिकली बीच में ही काट देता है जिससे हमारा ट्रांसफार्मर सेफ रहता है। सो इस तरह सर्किट ब्रेकर हमारे इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम को कंट्रोलिंग के साथ साथ प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। और यहाँ पर अगर आप ट्रांसफार्मर क्या होता है एंड ट्रांसफार्मर के पार्ट्स कितने होते हैं इसके बारे में जानना चाहते हो देन यहाँ पर आप एंड ऑफ द वीडियो एंड स्क्रीन पर क्लिक करके आप हमारा वीडियो देख सकते हो। और यहाँ पर अगर आप सबस्टेशन क्या होता है एंड सबस्टेशन के ऑल इक्विपमेंट्स के बारे में जानना चाहते हो देन यहाँ पर आप एंड ऑफ द वीडियो एंड स्क्रीन पर क्लिक करके आप हमारा वीडियो देख सकते हो। सो नाउ यहाँ पर हम सर्किट ब्रेकर के प्रकार समझते हैं। एक्चुअली सर्किट ब्रेकर की दो कैटेगरीज होती है। नंबर फर्स्ट एलटी सर्किट ब्रेकर यानी कि लो टेंशन सर्किट ब्रेकर एंड सेकंड एचटी सर्किट ब्रेकर यानी कि हाई टेंशन सर्किट ब्रेकर। सो नाउ सबसे पहले यहाँ पर हम लो टेंशन सर्किट ब्रेकर्स के बारे में जानते हैं। नंबर फर्स्ट एमसीबी यानी कि मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। एक्चुअली एमसीबी हमारे घरों में मीटर के पास एंड इलेक्ट्रिकल पैनल में लगा होता है। ये नॉर्मली 2 एम्पियर से लेकर 100 एम्पियर के रेंज में होते हैं। नंबर सेकंड ELCB यानी कि अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। एक्चुअली इसका यूज लीकेज करंट के लिए किया जाता है। एक्चुअली लीकेज करंट होने पर यह सर्किट को ट्रिप कर देता है एंड एक्चुअली ये पुराने टेक्नोलॉजी का ब्रेकर है। इसका यूज पहले घरों में किया जाता था बट अब इसका यूज इलेक्ट्रिकल पैनल में किया जाता है। नंबर थर्ड RCCB यानी कि रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। एक्चुअली ये जो सर्किट ब्रेकर है ये ELCB का ही अपग्रेड वर्जन है एंड एक्चुअली यह भी लीकेज करंट से सुरक्षा देता है बट इसका जो वर्किंग फंक्शन है ये पूरा अलग है। नंबर फोर्थ MCCB यानी कि मोल्डेड केस
सर्किट ब्रेकर एक्चुअली जैसे 2 एम्पियर से लेकर 100 एम्पियर के लिए एमसीबी का यूज किया जाता है, उसी तरह से 100 एम्पियर से ऊपर के करंट के लिए एमसीसीबी का यूज किया जाता है। एक्चुअली नॉर्मली 80 एम्पियर से लेकर 1000 एम्पियर के लिए हम लोग एमसीसीबी का यूज करते हैं। नंबर 5 एसीबी यानी कि एयर सर्किट ब्रेकर। एक्चुअली ये जो एयर सर्किट ब्रेकर होते हैं इनका यूज बड़े बड़े पैनल में किया जाता है। एंड नॉर्मली एसीबी का यूज 800 एम्पियर से लेकर 10,000 एम्पियर के लिए किया जाता है। एंड एक्चुअली यहाँ पर हमने जितने भी सर्किट ब्रेकर देखे हैं ये सभी 415 वोल्ट के लिए यूज होते हैं, जिनका वोल्टेज लेवल बहुत ही कम होता है एंड करंट लेवल बहुत ही हाई होता है। सो नाउ यहाँ पर हम हाई टेंशन सर्किट ब्रेकर के बारे में जानते हैं, जिनका वोल्टेज लेवल बहुत ही हाई और करंट लेवल बहुत ही कम होता है। एक्चुअली हाई वोल्टेज के अंदर जब हमारा ब्रेकर ऑफ होता है तो हाई वोल्टेज के कारण वहां पे आर्क प्रोड्यूस होती है, तो उस आर्क को बुझाने के लिए हम लोग आर्क क्वेंचिंग मीडियम का यूज करते हैं। तो अभी हम लोग जितने भी ब्रेकर्स देखेंगे इन सभी ब्रेकर्स के लिए आर्क क्वेंचिंग मीडियम का यूज किया जाता है। नंबर 6 VCB यानी कि वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। एक्चुअली ये नॉर्मली 11 kV से लेकर 33 kV के लिए यूज किया जाता है। एक्चुअली हमारे जो 11 to 33 kV के पैनल्स होते हैं उनके अंदर हम लोग VCB का यूज करते हैं, यानी कि हमारा जो प्राइमरी इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है वहां पे हम लोग VCB का ही यूज करते हैं। नंबर 7 MOCB यानी कि मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर। एक्चुअली MOCB का ज्यादातर यूज हमारे जो आउटडोर सबस्टेशन होते हैं वहां पर किया जाता है। नंबर 8 BOCB यानी कि बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर। एक्चुअली BOCB का भी यूज आउटडोर सबस्टेशन के लिए किया जाता है एंड एक्चुअली ऑयल वाला ब्रेकर 33 kV या फिर 66 kV के लिए यूज किया जाता है। बट जो ऑयल वाले ब्रेकर्स होते हैं उनका यूज अब ज्यादातर नहीं किया जाता, क्योंकि हमारे ब्रेकर के अंदर ऑयल यूज किया जाता है। इन केस अगर ब्रेकर खराब हो गया और अगर शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो हमारा जो ऑयल है वो गर्म होकर आग पकड़ लेता है और बम की तरह फूटने लगता है। और जो ऑयल वाले ब्रेकर्स होते हैं उनका मेंटेनेंस भी बहुत ही ज्यादा होता है, इसलिए इनका यूज अब ज्यादातर नहीं किया जाता। नंबर 9 SF6 सर्किट ब्रेकर यानी कि सल्फर हेक्साफ्लोराइड सर्किट ब्रेकर। एक्चुअली ये जो सर्किट ब्रेकर है ये सबसे ज्यादा आउटडोर सबस्टेशन में यूज किया जाता है एंड एक्चुअली ये ब्रेकर 33 kV से लेकर 220 kV के लिए हम लोग यूज करते हैं। और नंबर 10 ABCB यानी कि एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। एक्चुअली ABCB का यूज अल्ट्रा हाई वोल्टेज के लिए किया जाता है। एक्चुअली 400 kV वाले जो सबस्टेशन होते हैं वहां पे हम लोग ABCB का यूज करते हैं। और यहाँ पर अगर आप बिजली कैसे बनाई जाती है एंड बिजली कितने प्रकार से बनाई जाती है इसके बारे में जानना चाहते हो देन यहाँ पर आप ऊपर आई बटन के लिंक पर क्लिक करके आप हमारा वीडियो देख सकते हो। और यहाँ पर अगर आप ट्रांसमिशन लाइन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में अंतर क्या होता है इसके बारे में जानना चाहते हो देन यहाँ पर आप ऊपर आई बटन के लिंक पर क्लिक करके आप हमारा वीडियो देख सकते हो। एंड ऑल्सो HT लाइन एंड LT लाइन के बारे में यहाँ पर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।
सो दैट यह थी पूरी जानकारी सर्किट ब्रेकर के बारे में। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। एंड इसके बारे में और भी जानकारी चाहिए होंगी देन इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और अगर आप चाहे देन हमें अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी फॉलो कर सकते हो। एंड अगर आप इस तरह के और भी इंफॉर्मेटिव इलेक्ट्रिकल एंड टेक्निकल वीडियोस को देखना चाहते हो देन ऊपर आई बटन के लिंक पर क्लिक करके आप हमारे ऑल इंफॉर्मेटिव इलेक्ट्रिकल एंड टेक्निकल वीडियोस को यूट्यूब पर देख सकते हो। सो दैट इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इससे और भी लोगों का फायदा हो सके। एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट हिट दैट बेल आइकॉन ताकि इससे हमारी आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल सके। सो दैट थैंक्स फॉर जॉइनिंग मी, स्टे ट्यून्ड विथ मी ऑन टेक टकाटक। बाय बाय।